देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ को देश के सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों में शामिल करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को शहर की महत्वाकांक्षी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश का विकास अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। करीब 28 किलोमीटर लंबे इस ग्रीन कॉरिडोर को IIM रोड से आउटर रिंग रोड तक बनाया जा रहा है। उन्होंने मोड़गेज करते हुए वहां पर इसे विस्तार देने का कार्य प्रारंभ किया है। ऐसे गौ घाट पर 11 एकड़ भूमि में जिसकी लागत है 70 करोड़ रुपया, उसको भी वहां विकसित करने का काम किया है। और ये ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ के अंदर अब जिस दूरी को तय करने में आपको पहले पौन घंटे से 1 घंटे का समय लगता था, अब मात्र 10 से 15 मिनट में उस दूरी को तय या ग्रीन कॉरिडोर आपको कराएगा। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के इसको आपको आसानी के साथ ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। और याद करिए, रक्षा मंत्री जी लखनऊ के सांसद हैं, तो उन्होंने दुश्मन को ठिकाना लगाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल भी इसी लखनऊ से बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल में जो नौजवान इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन भी इसी लखनऊ के AKTU में ही उनका सिलेक्शन हुआ है। और ज्यादातर इंजीनियर AKTU से, यहां के पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, ITI से उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट, अपना डिप्लोमा डिग्री लिया है। और अब देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ रक्षा सेवाओं में भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, इस दिशा में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और अपने घर में नौकरी भी प्राप्त करके गौरव के साथ आज यहां पर उस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तो लखनऊ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में विकसित होते हुए और देश की रक्षा आवश्यकताओं का भी नया केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद करना, आत्मनिर्भरता इसकी महत्वपूर्ण एक कड़ी है। आप देख रहे होंगे, गल्फ में वार छिड़ा है, दुनिया में एक आर्थिक अराजकता की स्थिति है। उन स्थितियों में हमारा देश मजबूती के साथ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और विकास की यात्रा इसलिए क्योंकि देश के पास सक्षम और योग्य नेतृत्व है। उस योग्य नेतृत्व में भारत की हर एक सेक्टर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी यहां पर बताया, यहां पे जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये झूलेलाल वाटिका है। अभी 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो 9 संवत्सर प्रारंभ होगा, झूलेलाल महोत्सव के कार्यक्रम भी प्रारंभ होंगे। और इस वाटिका में कभी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हुआ था। इस वाटिका में कब्जा हो गया था। और जब यहां के मेयर के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, तो उन्होंने उसे कब्जा मुक्त करवा करके इस वाटिका को इस योग्य बनाया कि देखिए आज कार्यक्रम यहां पे इतने अच्छे ढंग से हम कर पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक ग्रीन कॉरिडोर इसलिए बन पाया, उस समय
जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमें इस विजन को दिया कि लखनऊ के जाम को, लखनऊ की कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है, तो पैसा 1618 करोड़ रुपए कहां से आएगा? हम लोगों ने विकास प्राधिकरण से कहा कि भाई देखो पैसा नहीं देंगे, आप काम करिए। उन्होंने कहा साहब ये कहां से होगा? हमने कहा हम लैंड दे देते हैं। अब लैंड थी सिंचाई विभाग की, तो जल शक्ति मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह। मैंने महेंद्र सिंह जी को बुलाया, मैंने कहा भी देखो आपको कुछ लैंड देनी है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई लैंड है ही नहीं लखनऊ में। मैंने कहा नहीं, सिंचाई विभाग की लैंड एलडीए को देनी है, उस पर अनऑथराइज कब्जा है। उन्होंने कहा हम कब्जा हटा देते। मैंने कहा नहीं, आपको कष्ट नहीं देना है, आप केवल एक कृपा कर लीजिए कि एक एमओयू कर दीजिए एलडीए के साथ और उस लैंड को एलडीए को दे दीजिए। उन्होंने कार्य किया। आज ये सारा कार्य आपके सामने है, किस रूप में हम आगे बढ़ करके आसानी के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब मिलकर के किसी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो परिणाम आते हैं, और ये परिणाम उसी का है। एक भाव था कि अपने लीडर की विजन को जमीनी धरातल पर उतारना है। परिणाम हमारे सामने है कि लखनऊ में सुगम यातायात का एक बेहतरीन केंद्र बना है। आज लखनऊ में वह सब कुछ है जो लखनऊ की आशा थी, आकांक्षा थी, लखनऊ के नागरिकों ने और श्रद्धेय अटल जी ने जो कभी सोचा था। आज उन सब को आगे बढ़ाते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और इस अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका लीडरशिप हमें यहां प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से उनका इस समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, लखनऊ वासियों को बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि लखनऊ के विकास के लिए, लखनऊ की कनेक्टिविटी के लिए, लखनऊ के लिए अन्य निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और लखनऊ के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में लखनऊ को विकसित करने के लिए जो भी उनका मार्गदर्शन होगा, उसे उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल उतारने में पूरी मदद करेगी, पूरी सहयोग के साथ, प्रतिबद्धता के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की भी हृदय से अपनी अभी से अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जिस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस परियोजना से करीब 15 लाख लोगों को जाम से राहत मिलेगी और शहर में आवागमन पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इस कॉरिडोर के निर्माण के दौरान 150 से अधिक पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में सेना की जमीन का भी उपयोग किया गया, जहां सिविल प्रशासन और डिफेंस के बेहतर तालमेल से सभी चुनौतियों का समाधान किया गया। रक्षा मंत्री के मुताबिक जब सिविल और रक्षा क्षेत्र मिलकर काम करते हैं तो विकास की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है और लखनऊ इसका एक बड़ा उदाहरण बन रहा है। वित्त मंत्री श्री सुरेश जी खन्ना, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा राज्यसभा सांसद, श्री संजय जी सेठ राज्यसभा सांसद, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर लखनऊ, डॉक्टर नीरज बोरा विधायक लखनऊ, श्री ओपी श्रीवास्तव विधायक, श्री योगेश शुक्ला विधायक, श्री अमरीश कुमार विधायक, श्रीमती जयदेवी विधायक, श्री महेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री लालजी प्रसाद निर्मल सदस्य विधान परिषद, श्री अवनीश कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री आनंद द्विवेदी महानगर अध्यक्ष और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों भाइयों आपको बतलाया है कि आज कुल 1519 करोड़ की लागत से ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 के उद्घाटन
तथा फेज 3 और फेज 4 के शिलान्यास का कार्य हुआ है। इस अवसर पर मैं समस्त लोकवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है जब मेरे संसदीय क्षेत्र लखनऊ में इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं अपनी लखनऊ की जनता को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं लखनऊ की तहजीब की चर्चा, लखनऊ के तहजीब की चर्चा तो दुनिया भर में होती है, लेकिन इसके साथ साथ लखनऊ के विकास की चर्चा भी आज दुनिया में हो रही है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं यहां गया था और वहां जो भारतवासी पहले लखनऊ आए थे और आज लखनऊ से होकर वह लौटे हैं, वह लखनऊ की वो प्रशंसा कर रहे थे। और मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर यह खुशी होगी, अब तो यूनेस्को ने भी लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान की श्रेणी में शामिल कर लिया है। यानी खाने पीने के मामले में भी यह अव्वल हो गया है हमारा लखनऊ। विश्व भर के बहुत ही समृद्ध खान पान वाले शहरों की सूची में लखनऊ को स्थान प्राप्त होना, मेरे बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसका निश्चित रूप से हम सभी को गौरव होना चाहिए। साथियों, आज लखनऊ दुनिया के मोस्ट लिवेबल सिटीज यानी रहने लायक, दुनिया के रहने लायक शहरों में किसी एक शहर का नाम लिया जा रहा है तो आज हमारे और आपके लखनऊ का लिया जा रहा है, मेरे बहनों भाइयों। इसका मतलब यह है कि दुनिया के उन शहरों में हमारा लखनऊ शामिल हो गया है जहां रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं और यह सारी चीजें अचानक नहीं हुई हैं। डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश का चेहरा ही बदल गया है, मेरे बहनों भाइयों। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जो भारतवासी भारत के बाहर इस समय दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके द्वारा भी यह बात कही जाती है। इसके लिए मैं आप सभी को तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर आप गौर करें, आप यह पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और यदि मैं कहूं कि सचमुच उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर यदि इमर्ज हुआ है तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आप याद करिए, एक समय था जबकि लखनऊ की सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता था। मुझे भी लखनऊ की सड़कों पर जाम देखकर तकलीफ होती है और इसलिए सबसे पहले ट्रैफिक की इस समस्या पर राज्य सरकार के साथ मिलकर योगी जी से बातचीत करके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। ट्रैफिक का दबाव जब शहर पर बढ़ा तब हमने अमर शहीद पथ का भी विस्तार किया ताकि शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। गांधी सेतु फ्लाईओवर का निर्माण किया जिससे अलग अलग इलाकों के बीच आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जरूरत पड़ने पर लखनऊ मेट्रो का भी विस्तार किया गया। अब तो लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है और हम सभी ने बाहरी रिंग रोड परियोजना को आगे बढ़ाया है ताकि भारी वाहन शहर के भीतर आए बिना ही निकल सकें और आम नागरिकों को इससे राहत मिल सके। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं।